एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तब अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, बिरबल, तुम बताओ। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बिरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी थोड़ा जहांपनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हैरान होकर बोले, क्यों? इसने क्या किया है? बिरबल ने कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके धन कमाया, लेकिन उसने कभी अपने परिवार या खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ पैसे जोड़ता रहा और अब बूढ़ा हो गया है। अब ना वह उस धन का आनंद ले सकता है, ना ही अपने जीवन का। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या ये सच है? आदमी ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने कभी अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए और फिर बोले, बिरबल, तुम सही कहते हो। जो इंसान अपनी मेहनत का फल खुद नहीं लेता, वह सच में मूर्ख है। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, काम भी और खुशी भी। वन सीख मॉरल, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, जीवन का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। दरबार में उस आदमी की बात सुनकर अकबर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बिरबल, अगर ये आदमी मूर्ख है तो क्या हमारे दरबार में भी ऐसे लोग हैं? बिरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं, बस पहचानने की नजर चाहिए। अकबर को ये बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल दरबार में हर दरबारी अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताएगा। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी थोड़े घबराए हुए थे। पहले मंत्री को बुलाया गया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है। बिरबल मुस्कुराए, पर क्या आपने कभी अपने दिल की सुनी? मंत्री चुप हो गया। फिर एक और दरबारी आया। उसने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। बिरबल ने तुरंत पूछा, क्या आपने कभी डर के कारण झूठ नहीं बोला? वह भी चुप हो गया। धीरे धीरे सभी दरबारी खामोश हो गए। हर किसी के पास कोई न कोई ऐसा सच था जिसे वह छुपाना चाहता था। तब अकबर ने कहा, बिरबल, क्या कोई ऐसा भी है जो पूरी तरह सच्चा हो? बिरबल ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अचानक अपनी उंगली उठाई और हश्ड फेस बिरबल ने अपनी उंगली उठाई और सीधे अकबर की ओर इशारा कर दिया। अस्टोनिश्ड फेस, पूरा दरबार सन रह गया। अकबर थोड़े हैरान हुए और बोले, बिरबल, तुम हमें क्यों इशारा कर रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि हम सच नहीं बोलते? बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं यह नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी अपने दिल की बात नहीं मानते। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। खुलकर कहो बिरबल। बिरबल बोले, जहांपनाह, कई बार आपने ऐसे फैसले लिए हैं जो आपके दिल को सही नहीं लगे, लेकिन आपने उन्हें सिर्फ इसलिए माना क्योंकि वह राजधर्म था या दूसरों की सलाह थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बिरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई है, हम कई बार अपने मन की बात दबा देते हैं। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान चाहे राजा हो या आम आदमी, अगर वह अपने दिल की आवाज को हमेशा दबाता है तो वह भी उस व्यक्ति की तरह बन जाता है जो जीवन का आनंद लेना भूल जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज से हम कोशिश करेंगे कि सही और दिल दोनों की सुने। इतना सुनकर दरबारियों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। सभी ने मन ही मन तय किया कि वे अब सच्चाई और संतुलन से जीवन जिएंगे। लेकिन तभी हश्ड फेस, दरबार के दरवाजे पर एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, जहांपनाह, महल के खजाने से कुछ कीमती चीजें गायब हो गई हैं। अकबर तुरंत खड़े हो गए। क्या ये कैसे हो सकता है? बिरबल की आंखों में चमक आ गई। लगता है जहांपनाह, अब हमें एक नई परीक्षा मिलने वाली है। सिपाही की बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में बोले, तुरंत पता लगाओ, हमारे खजाने से चोरी करने की हिम्मत किसने की? बिरबल शांत खड़े सब देख रहे थे। फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, घबराने की जरूरत नहीं है। चोर यहीं दरबार के आसपास ही होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बिरबल बोले, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर का कोई आदमी अंदर आ ही नहीं सकता। ये काम किसी अपने का है। ये सुनते ही सभी दरबारी घबरा गए। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। अकबर ने आदेश दिया, आज से कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज ही चोर को पकड़ लूंगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, मैं हर एक को एक एक लकड़ी दूंगा। ये जादुई लकड़ी है, जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सबको एक एक लकड़ी दे दी गई। फिर बीरबल बोले, कल सुबह सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में आए। रात भर सभी दरबारी बेचैन रहे, लेकिन एक दरबारी सबसे ज्यादा डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए। रस्ट फेस। अगले दिन सभी दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी देखी और अचानक जोर से बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर तुरंत बोले, कौन है? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया। यही है चोर। वह दरबारी कांपने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, किसी की लकड़ी नहीं बढ़ी, लेकिन इस व्यक्ति की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई है। डर के कारण इसने खुद ही काट दी और यही इसका सबूत है। ये सुनते ही दरबारी के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसने अपनी गलती कबूल कर ली। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे सजा दी जाए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, गलती की सजा जरूर दें, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी दें। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, इसे एक मौका दिया जाएगा, लेकिन इसे अपनी गलती सुधारनी होगी। दरबार में फिर से शांति छा गई। लेकिन तभी बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली सवाल अभी बाकी है। स्मक। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या बाकी है बीरबल? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, चोरी तो इसने की, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, असली वजह क्या है? बीरबल धीरे धीरे उस पकड़े गए दरबारी के पास गए और बोले, डरो मत, सच बता दो, तुमने चोरी क्यों की? दरबारी की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर चोरी नहीं की। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर? वह बोला, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर धीरे से बोले, क्या ये सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह। दरबार में सबकी नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, असली वजह क्या है? बीरबल धीरे से उस चोर दरबारी के पास गए और बोले, डरो मत, सच बता दो, वरना सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। दरबारी रो पड़ा क्राइंग और बोला, जहांपनाह, मैंने चोरी लालच में नहीं की, मजबूरी में की है। अकबर चौंक गए। मजबूरी? कैसी मजबूरी? दरबारी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर में कई दिनों से खाने को कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने ये गलती कर दी। ये सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यही है असली कारण। जब इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह गलत रास्ता चुन लेता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर हमारे ही राज्य में कोई भूखा सो रहा है तो ये हमारी भी गलती है। फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस दरबारी को सजा नहीं दी जाएगी, इसके परिवार की मदद की जाए और इसे फिर से काम करने का मौका दिया जाए। दरबारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल मुस्कुराए, स्माइल। लेकिन तभी उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब एक आखिरी बात बाकी है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, अगर आज ये आदमी पकड़ा नहीं जाता तो क्या ये चोरी करता रहता? अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, कभी कभी दया जरूरी होती है, लेकिन सच्चाई और नियम भी उतने ही जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ दया दिखाएंगे तो लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दरबार में फिर से गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तो फिर क्या किया जाए बीरबल? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इसका जवाब भी एक परीक्षा से ही मिलेगा। अकबर की आंखों में फिर से उत्सुकता आ गई। कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, कल पूरे नगर में एक घोषणा करवाई जाए कि जो भी सच्चा और ईमानदार है वह दरबार में आए। अकबर बोले, और फिर? बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, फिर हम देखेंगे कि सच में कितने लोग ईमानदार हैं और कितने सिर्फ दिखावा करते हैं।
स्मक अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। जो भी खुद को सच्चा और ईमानदार मानता है वह आज दरबार में उपस्थित हो। कुछ ही देर में दरबार लोगों से भर गया। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करना चाहता था। अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, बिरबल अब क्या करोगे? बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह अब असली परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने एक बड़ा सा घड़ा मंगवाया और उसमें दूध भरवा दिया। फिर बोले, इस घड़े में हर व्यक्ति एक एक लोटा दूध डालकर अपनी ईमानदारी साबित करेगा। सब लोग एक एक करके घड़े में कुछ डालने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बिरबल चुपचाप सब पर नजर रख रहे हैं। कुछ समय बाद जब घड़ा पूरा भर गया तो बिरबल ने कहा, अब सच्चाई सामने आएगी। घड़े को खोला गया और जैसे ही अंदर देखा गया, अस्टोनिश्ड फेस। अकबर चौंक गए, ये क्या? इसमें तो दूध की जगह पानी है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह हर व्यक्ति ने सोचा कि मैं अगर पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही। अकबर ने गहरी नजर से सबको देखा। कोई भी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बिरबल आगे बोले, यही है असली सच्चाई। लोग खुद को ईमानदार कहते हैं लेकिन मौका मिलने पर छोटी छोटी बेईमानी कर जाते हैं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, आज हमें समझ आ गया कि सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से ईमानदारी साबित होती है। सभी लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका चुके थे, लेकिन तभी हश्ड फेस भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, जहांपनाह मैं सच में दूध लेकर आया था, लेकिन भीड़ में धक्का लगने से मेरा लोटा गिर गया, इसलिए मैं खाली हाथ खड़ा रहा। अकबर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्या ये सच है? बिरबल की आंखों में फिर से चमक आ गई। जहांपनाह लगता है अब हमें असली ईमानदार इंसान मिल गया है। दरबार में सभी की नजरें उस बुजुर्ग आदमी पर टिक गईं। अकबर ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दूध लाए थे? बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जहांपनाह मैं सच में दूध लाया था, लेकिन भीड़ में गिर गया। मैं झूठ बोलकर पानी डाल सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह यही है सच्ची ईमानदारी, जब मौका होते हुए भी इंसान गलत काम न करे। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस बुजुर्ग को इनाम दिया जाए। दरबारियों के चेहरों पर शर्म साफ दिख रही थी। बिरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह आज हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिली हैं। सिर्फ धन जोड़ना मूर्खता है अगर जीवन का आनंद न लिया जाए। मजबूरी इंसान से गलत काम करवा सकती है, और असली ईमानदारी वही है जो अकेले में भी बनी रहे। अकबर ने गर्व से कहा, बिरबल तुमने एक ही दिन में हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां सिखा दी। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा ताली बजाने। लेकिन तभी बिरबल हल्का सा हंसे और बोले, जहांपनाह अभी एक छोटी सी बात और बाकी है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या रह गया बिरबल? बिरबल बोले, आज दरबार में जितने भी लोग आए, क्या सच में वे सब खुद को ईमानदार मानते थे या सिर्फ इनाम पाने के लिए आए थे? स्मक ये सुनते ही फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी नजर से सबको देखा और बोले, लगता है हमें लोगों को सिर्फ सजा नहीं बल्कि सही रास्ता भी दिखाना होगा। बिरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह यही एक सच्चे राजा की पहचान होती है। दरबार में शांति छा गई और सभी के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। दरबार में गहरी शांति थी। सभी लोग अपनी अपनी गलती के बारे में सोच रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बिरबल अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे राज्य में लोग सच में ईमानदार बने? बिरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह सिर्फ सजा देने से लोग डरते हैं, लेकिन सही शिक्षा देने से लोग बदलते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर हमें क्या करना होगा? बिरबल बोले, हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे लोग खुद अपनी गलती समझें। अकबर उत्सुक हो गए, कैसी योजना? बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम एक ईमानदारी का दिन मनाएंगे। अकबर ने पूछा, इसमें क्या होगा? बिरबल बोले, उस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी गलती खुद आकर बताएगा और उसे सजा नहीं बल्कि समझ और मौका दिया जाएगा। अकबर ने तुरंत घोषणा करवा दी, कल पूरे राज्य में ईमानदारी का दिन मनाया जाएगा। अगले दिन महल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। हश्ड फेस पहला आदमी आया और बोला, जहांपनाह मैंने बाजार में एक बार झूठ बोला था। दूसरा बोला, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया। धीरे धीरे लोग अपनी अपनी गलतियां बताने लगे। अकबर और बिरबल सब सुनते रहे और हर किसी को सुधारने का मौका देते गए। लेकिन तभी हश्ड फेस लाइन के आखिर में एक आदमी खड़ा था जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था।
बीरबल ने उसे बुलाया। डरो मत, सच बताओ। वह आदमी कांपते हुए आगे आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गलती बहुत बड़ी है। पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। अकबर ने कहा, सच बोलो, तुम्हें मौका मिलेगा। आदमी ने धीरे से कहा, मैं महल के अंदर काम करता हूं और मैंने। वह अचानक चुप हो गया। फेयरफुल। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। तुमने क्या किया? आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने उस दिन खजाने की चोरी में उस दरबारी की मदद की थी। फेयरफुल फेस। दरबार में फिर से हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। तो तुम भी इस चोरी में शामिल थे? बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, जहांपनाह, रुकिए, यही तो असली परीक्षा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, क्या हम सच बोलने वाले को माफ करेंगे या फिर उसे सजा देंगे? दरबार में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए और धीरे धीरे बोले, अगर हम इसे माफ कर देंगे तो क्या लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे? बीरबल मुस्कुराए, यही फैसला तय करेगा कि हमारे राज्य में डर ज्यादा है या सच्चाई। अकबर ने उस आदमी की ओर देखा जो डर के मारे कांप रहा था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा फैसला अब आसान नहीं है। दरबार में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अब क्या होगा? हश्ड फेस दरबार में सबकी सांसें थम गई थीं। अकबर उस आदमी को ध्यान से देखते रहे, फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे और उसके पास आए। तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी गलती भी बढ़ी है, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा। वह आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैंने सच इसलिए बताया क्योंकि अब मैं झूठ के साथ नहीं जी सकता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यही वो पल है जहां एक राजा का फैसला पूरे राज्य का भविष्य तय करता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर ऊंची आवाज में बोले, हम तुम्हें पूरी तरह माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। अकबर ने आगे कहा, तुम अगले 6 महीने तक राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करोगे। अगर तुमने सच्चे मन से यह काम किया तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। जहांपनाह, मैं पूरी ईमानदारी से यह काम करूंगा। बीरबल मुस्कुराए, स्माइल। जहांपनाह, आपने सजा भी दी और सुधार का रास्ता भी, यही सबसे सही न्याय है। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। लेकिन तभी हश्ड फेस एक सैनिक तेजी से अंदर आया और बोला, जहांपनाह, राज्य के बाहर के गांवों से खबर आई है, लोग कह रहे हैं कि वहां अनाज की भारी कमी हो रही है। अकबर तुरंत गंभीर हो गए। क्या ये कैसे हो सकता है? बीरबल की नजरें तेज हो गईं। जहांपनाह, लगता है समस्या सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम खुद जाकर इसकी जांच करो। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जैसा हुक्म जहांपनाह। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़ों में एक आम आदमी बनकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा, लोग परेशान हैं, खेत सूखे पड़े हैं और अनाज बहुत कम है। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल की नजर एक गोदाम पर पड़ी जो बाहर से बंद था, लेकिन अंदर कुछ हलचल हो रही थी। बीरबल धीरे धीरे उस गोदाम के पास गए और चुपके से अंदर झांका। अंदर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह चौंक गए। फ्लश्ड बीरबल ने गोदाम के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। फ्लश्ड अंदर अनाज के ढेर लगे हुए थे, जबकि बाहर गांव के लोग भूखे थे। बीरबल समझ गए, यह कोई साधारण कमी नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया छुपाव है। वह चुपचाप वहां से हटे और पास की एक चाय की दुकान पर बैठ गए ताकि लोगों की बातें सुन सकें। कुछ देर बाद दो आदमी आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। जल्दी ही अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, तब हम इसे महंगे दाम में बेचेंगे। बीरबल को सब समझ आ गया। स्मक उन्होंने सोचा, तो ये साजिश है, लोग खुद ही अपने ही राज्य के लोगों को भूखा रख रहे हैं। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में खबर फैला दी, कल राजा खुद यहां आने वाले हैं और हर गोदाम की जांच होगी। ये सुनते ही जिन लोगों ने अनाज छुपाया था वे घबरा गए। फेयरफुल रात के अंधेरे में वे गोदाम से अनाज निकालकर इधर उधर छुपाने लगे। लेकिन बीरबल पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कुछ सिपाहियों को छुपाकर रख दिया था। जैसे ही वे लोग अनाज बाहर निकालने लगे, सिपाहियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। अगले दिन सभी दोषियों को दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम लोगों ने अपने ही लोगों को भूखा क्यों रखा? एक आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, हम ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने लालच में आकर इंसानियत भूल गए।
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये वही लोग हैं जो मौके का फायदा उठाकर गलत काम करते हैं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अकबर ने सख्त आदेश दिया, इन सभी को कड़ी सजा दी जाए और सारा अनाज तुरंत गरीबों में बांटा जाए। दरबार में सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, एक बात और है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, इन लोगों ने लालच में आकर गलत किया, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं की गलती है? अकबर हैरान हो गए, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अगर राज्य में सही निगरानी और व्यवस्था होती तो ये लोग इतना अनाज छुपा ही नहीं पाते। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तो क्या हमें अपनी व्यवस्था भी बदलनी होगी? उन्होंने पूछा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही असली सुधार की शुरुआत है। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस। पूरा दरबार ध्यान से देखने लगा। अब अकबर क्या फैसला लेने वाले हैं? दरबार में गहरी खामोशी थी, सबकी नजरें अकबर पर टिकी हुई थीं। अकबर ने धीरे धीरे हाथ उठाया और दृढ़ आवाज में बोले, आज से हमारे राज्य में एक नया नियम लागू होगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। हर गांव और हर शहर में एक अनाज भंडार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अनाज जमा न करे। दरबार में हलचल होने लगी। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, जहांपनाह, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं होगा। अकबर ने पूछा, तो और क्या करना होगा? बीरबल बोले, हमें ये भी देखना होगा कि नियम का पालन सही तरीके से हो, वरना लोग फिर कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। अकबर ने तुरंत कहा, तो हम गुप्त निरीक्षक भी नियुक्त करेंगे, जो समय समय पर जांच करेंगे। दरबारियों ने एक साथ कहा, वाह जहांपनाह। कुछ दिनों बाद राज्य में नई व्यवस्था लागू हो गई। गांवों में अनाज सही तरीके से बांटा जाने लगा। गरीबों को समय पर मदद मिलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हश्ड फेस। एक दिन बीरबल को एक गुप्त खबर मिली। कुछ अधिकारी ही अब रिश्वत लेकर लोगों को ज्यादा अनाज जमा करने दे रहे हैं। बीरबल ने तुरंत समझ लिया, समस्या खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हमें एक और परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, इस बार हम अधिकारियों की ईमानदारी जांचेंगे। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने धीरे से योजना बताई। स्मर्क। कुछ दिनों बाद एक साधारण किसान बनकर बीरबल एक अधिकारी के पास गए और बोले, मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ। अधिकारी ने इधर उधर देखा और धीरे से पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फियरफुल। उसी समय सिपाही अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। दरबार में उस अधिकारी को लाया गया। अकबर गुस्से में बोले, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे तोड़ दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब तक इंसान के मन से लालच खत्म नहीं होता, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह सही नहीं हो सकती। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर इसका समाधान क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, समाधान बाहर नहीं, इंसान के अंदर है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तो हमें लोगों के दिल बदलने होंगे। बीरबल ने सिर झुकाया, जी जहांपनाह। लेकिन तभी हश्ड फेस। दरबार के बाहर अचानक शोर मचने लगा। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। जहांपनाह, महल के बाहर एक अजनबी आया है, जो कहता है कि वह आपके लिए एक बहुत बड़ा सच लेकर आया है। अकबर चौंक गए, कैसा सच? सैनिक बोला, वह कहता है कि यह सच पूरे राज्य की सोच बदल सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। दरबार में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे धीरे धीरे खुले और एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। हश्ड फेस। उसके हाथ में एक बंद संदूक था। अब इस संदूक में क्या राज छुपा है? दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुले और वह रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में एक भारी सा संदूक था। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस संदूक में क्या है? वह व्यक्ति झुककर बोला, जहांपनाह, मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन इस संदूक में ऐसा सच है जो आपके पूरे राज्य को बदल सकता है। बीरबल ध्यान से उसे देख रहे थे। उनकी नजरें उस आदमी की हर हरकत को परख रही थीं। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, सावधान रहिए, पहले इसकी बात पूरी सुन लेते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, बताओ, इसमें क्या है? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इस संदूक में सच्चाई का आईना है।
दरबार में हलचल मच गई। हस्ट फेस। अकबर ने हैरानी से पूछा, सच्चाई का आईना? वह आदमी बोला, जी जहांपनाह, जो भी इस आईने में देखेगा उसे अपना असली रूप दिखाई देगा, उसके दिल की सच्चाई। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। स्मक, बहुत रोचक बात है। अकबर ने तुरंत कहा, तो इसे खोला जाए। सिपाहियों ने संदूक खोला। अंदर एक साधारण सा आईना था। अकबर ने सबसे पहले खुद उसमें देखा। कुछ पल के लिए वे चुप हो गए। नो माउथ फेस। फिर बोले, हमें इसमें कुछ खास नहीं दिखा, बस हमारा चेहरा। वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, जहांपनाह, जो इंसान खुद को सच में देखता है उसे आईना अलग नहीं दिखता, उसे खुद में ही सच दिखाई देता है। अब दरबारियों की बारी आई। एक एक करके सभी ने आईने में देखा। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, कुछ लोग नजरें चुराने लगे, और कुछ लोग घबराकर पीछे हट गए, फियरफुल। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या दिखा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुझे वही दिखा जो मैं पहले से जानता था, इंसान का सबसे बड़ा सच उसके अंदर ही छुपा होता है। अकबर ने उस रहस्यमयी आदमी की ओर देखा। तुम सच कह रहे हो, यह आईना नहीं बल्कि लोगों की सोच को दिखाने का तरीका है। वह आदमी हल्का सा झुका, लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल ने अचानक जोर से कहा, रुको। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल उस आदमी के पास गए और बोले, तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, लेकिन तुम्हारी असली पहचान अभी बाकी है। वह आदमी घबरा गया। रश्ड फेस का क्या मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कोई साधारण यात्री नहीं हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। दरबार में फिर से तनाव बढ़ गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? वह आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। हश्ड फेस। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब यह आदमी कौन है और इसका असली राज क्या है? दरबार में सन्नाटा गहरा गया। सबकी नजरें उस रहस्यमयी आदमी पर टिक गईं। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, अब सच छुपाने की कोशिश मत करो, बताओ तुम कौन हो। वह आदमी कांपने लगा, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं, उसकी आवाज भर्रा गई। बीरबल आगे बढ़े और बोले, हमें पहले से ही शक था, अब पूरा सच बताओ। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं पड़ोसी राज्य का एक गुप्तचर हूं। हश्ड फेस। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में बोले, गुप्तचर, तुम हमारे राज्य में क्या करने आए हो? वह बोला, जहांपनाह, मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं आपके राज्य की कमजोरियां जान सकूं। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। आदमी ने आगे कहा, लेकिन यहाँ आकर मैंने कुछ और ही देखा। मैंने देखा कि आपके राज्य में लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आप जैसे न्यायप्रिय राजा हैं। अकबर थोड़ा शांत हुए। तो फिर यह संदूक और आईना? आदमी बोला, यह कोई जादुई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका था ताकि मैं देख सकूं कि आपके दरबार में लोग कितने सच्चे हैं। बीरबल मुस्कुराए, स्मक, और तुमने क्या देखा? आदमी ने सिर झुका लिया। मैंने देखा कि यहाँ भी इंसान वही हैं, कभी ईमानदार, कभी लालची, लेकिन यहाँ उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। अकबर ने गहरी नजर से उसे देखा। तो अब तुम क्या चाहते हो? आदमी ने हाथ जोड़ दिए। जहांपनाह, मैं अब वापस जाकर अपने राजा को झूठ नहीं बताना चाहता। मैं सच बताऊंगा कि आपका राज्य मजबूत है, क्योंकि यहाँ न्याय और समझ दोनों हैं। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी दुश्मन भी हमें आईना दिखा देता है। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें सजा दी जा सकती है, लेकिन तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। फिर उन्होंने सिपाहियों की ओर देखा, इसे कैद में मत डालो। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने आगे कहा, इसे सम्मान के साथ वापस भेजा जाएगा ताकि यह सच अपने राजा तक पहुंचा सके। वह आदमी भावुक हो गया। जहांपनाह, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी हश्ड फेस। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बीरबल ने तुरंत नोटिस किया आंखें। उन्होंने धीरे से कहा, रुको। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ बीरबल? बीरबल उस आदमी के पास गए और बोले, तुमने बहुत कुछ सच बताया, लेकिन एक बात अभी भी छुपा रहे हो। आदमी घबरा गया, नहीं, मैंने सब बता दिया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ जासूस हो तो तुम्हें इस संदूक की इतनी चिंता क्यों है? स्मक। दरबार में फिर से तनाव बढ़ गया। आदमी ने संदूक को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। और फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ आईना नहीं है, फियरफुल।
सबकी सांसें थम गईं। अब इस संदूक में और क्या छुपा है? दरबार में एक पल को जैसे सब थम गया। सबकी नजरें उस संदूक पर टिक गईं। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, सिपाहियों, संदूक को तुरंत खोलो। वह आदमी घबरा गया। नहीं जहांपनाह, इसे मत खोलिए, रश्ड फेस। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने संदूक को खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर एक और छोटा डिब्बा दिखाई दिया। बीरबल ने आगे बढ़कर उस डिब्बे को उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक कागज था। बीरबल ने कागज खोला और पढ़ते ही उनकी आंखें तेज हो गईं। आंखें। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह एक गुप्त संदेश है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, जल्दी बताओ। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। अगर यह संदेश तुम्हें मिल जाए तो समझ लो कि योजना का पहला हिस्सा सफल हो गया है। अब अगला कदम महल के अंदर से उठाया जाएगा। ये सुनते ही पूरा दरबार दंग रह गया। फेयरफुल फेस। अकबर गुस्से में बोले, मतलब हमारे महल में कोई गद्दार है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। जी जहांपनाह, और वह यहीं कहीं मौजूद है। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर कोई डर और शक में डूब गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा। बीरबल कुछ देर तक सबको ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, गद्दार को पकड़ने के लिए हमें एक और चाल चलनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी चाल? बीरबल मुस्कुराए, हम एक झूठी खबर फैलाएंगे। अकबर हैरान हुए, झूठी खबर? बीरबल बोले, हाँ, हम ये घोषणा करेंगे कि हमें गद्दार के बारे में सब पता चल गया है और उसे कल सजा दी जाएगी। अकबर समझ गए, और इससे क्या होगा? बीरबल बोले, जो असली गद्दार होगा वह डर के मारे कोई न कोई गलती जरूर करेगा। अगले दिन दरबार में ये खबर फैला दी गई। सभी दरबारी घबराए हुए थे। लेकिन तभी हश्ड फेस। एक दरबारी अचानक चुपचाप पीछे की ओर जाने लगा। बीरबल की नजर उस पर पड़ गई। आंखें। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, उसे पकड़ो। सिपाही दौड़े और उसे पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम हो गद्दार? वह दरबारी कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा और भी बढ़ जाएगी। दरबारी टूट गया और बोला, हाँ, मैं ही हूँ, मैंने ही उस जासूस की मदद की थी। रश्ड फेस। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का गुस्सा चरम पर था। तुमने अपने ही राज्य से विश्वासघात किया। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, रुकिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या बीरबल? बीरबल उस गद्दार के पास गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम अकेले नहीं हो, है ना? स्मक। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। गद्दार के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे नजरें झुका ली और फिर कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। फेयरफुल। अब कहानी और भी गहरी हो गई है। आखिर और कौन कौन इस साजिश में शामिल है? दरबार में जैसे तूफान आ गया। फेयरफुल। सबकी नजरें उस गद्दार पर टिक गईं। अकबर गरज कर बोले, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? गद्दार कांपने लगा, उसके होंठ सूख गए। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, डरो मत, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। गद्दार ने धीरे धीरे सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, इस साजिश में दो और लोग शामिल हैं। रश्ड फेस। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, कौन है वे? गद्दार ने डरते हुए दरबार में इधर उधर देखा और फिर कांपते हाथ से इशारा किया। हश्ड फेस। सबकी नजरें उस दिशा में गईं। वहां खड़े थे दरबार के ही दो बड़े अधिकारी। फ्लश्ड। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। तुम दोनों, हमें तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। दोनों अधिकारी घबरा गए। जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आने से क्यों डर रहे हो? एक अधिकारी बोला, ये झूठ बोल रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। स्मक। ठीक है, अब आखिरी परीक्षा होगी। अकबर ने पूछा, अब कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, तीनों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और हर एक से वही सवाल पूछा जाएगा। अकबर समझ गए और उनके जवाब से सच सामने आएगा। कुछ समय बाद तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पहले गद्दार ने वही कहानी दोहराई। फिर पहले अधिकारी को बुलाया गया, उसने अलग कहानी सुनाई। दूसरे अधिकारी को बुलाया गया, उसने भी कुछ और ही कहा। अब तीनों को फिर से दरबार में लाया गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच सामने आ चुका है।
अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सच हमेशा एक जैसा होता है लेकिन झूठ हर बार बदल जाता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तीनों दोषी हैं। तीनों कांपने लगे फियरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने हाथ उठाया, जहां पनाह एक बात और। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, इन तीनों ने ये सब अकेले नहीं सोचा होगा, इनके पीछे कोई और है जो पर्दे के पीछे रहकर सब चला रहा है। स्मक। पूरा दरबार सन रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मतलब असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, जी जहां पनाह। अकबर की आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। तो अब क्या करेंगे? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, अब हमें जाल बिछाना होगा। उसी समय हश्ड फेस दरबार के बाहर से एक तेज आवाज आई, जहां पनाह, महल के पीछे कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। अकबर तुरंत खड़े हो गए, शायद वही लोग हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई, लगता है शिकार खुद जाल में फंसने आ गया है। स्मक। अब असली मास्टरमाइंड कौन है? दरबार के बाहर से आई खबर सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हश्ड फेस अकबर तुरंत खड़े हो गए, सिपाहियों, चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कोई भी भागने न पाए। सिपाही दौड़ पड़े, रिवॉल्विंग लाइट। बीरबल शांत खड़े सब देख रहे थे, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह जल्दबाजी मत कीजिए, अगर हमने अभी हमला किया तो असली मास्टरमाइंड भाग सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या करें? बीरबल की आंखों में चमक आई, हमें उन्हें यहीं आने देना चाहिए ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। अकबर ने तुरंत योजना मान ली। कुछ ही देर बाद महल के पीछे की तरफ कुछ परछाइयां धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। फेयरफुल वे लोग चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि चारों तरफ सिपाही छिपे हुए हैं। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, बीरबल ने जोर से कहा, अब हाई वोल्टेज। सिपाही चारों तरफ से निकल पड़े और उन सभी को घेर लिया। रिवॉल्विंग लाइट। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन बच नहीं पाए। उन्हें दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी आगे आया, उसका चेहरा ढका हुआ था। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गए और अचानक उसका नकाब हटा दिया। हश्ड फेस पूरा दरबार चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। फ्लश्ड अकबर गुस्से में बोले, तुम हमारे ही राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। व्यापारी घबराया हुआ बोला, जहां पनाह मैं। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, यही सही समय है। व्यापारी ने हार मान ली। हाँ, ये सब मैंने ही किया, मैंने ही अनाज छुपवाया और महल के अंदर अपने लोगों को मिला लिया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? व्यापारी बोला, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और साथ ही आपके राज्य को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही असली मास्टरमाइंड है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सभी दोषी डर से कांपने लगे, फियरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने फिर से कहा, जहां पनाह, एक आखिरी बात। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब क्या बाकी है बीरबल? बीरबल बोले, हमने गद्दार को पकड़ लिया, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या हमने उस सोच को खत्म किया जो लोगों को लालची बनाती है? स्मक। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली, तो क्या हमें अभी और कुछ करना बाकी है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी जहांपनाह, असली जीत तब होगी जब लोग खुद गलत रास्ता छोड़ दें। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस पूरे दरबार की नजरें फिर से उन पर टिक गईं। अब अकबर क्या नया कदम उठाने वाले हैं? दरबार के बाहर से आई खबर सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हश्ड फेस अकबर तुरंत खड़े हो गए, सिपाहियों, चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कोई भी भागने न पाए। सिपाही दौड़ पड़े, रिवॉल्विंग लाइट। बीरबल शांत खड़े सब देख रहे थे, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, जल्दबाजी मत कीजिए, अगर हमने अभी हमला किया तो असली मास्टरमाइंड भाग सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या करें? बीरबल की आंखों में चमक आई, हमें उन्हें यहीं आने देना चाहिए ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। अकबर ने तुरंत योजना मान ली। कुछ ही देर बाद महल के पीछे की तरफ कुछ परछाइयां धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। फेयरफुल वे लोग चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि चारों तरफ सिपाही छिपे हुए हैं। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, बीरबल ने जोर से कहा, अब हाई वोल्टेज।
सिपाही चारों तरफ से निकल पड़े और उन सभी को घेर लिया। रिवॉल्विंग लाइट। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन बच नहीं पाए। उन्हें दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी आगे आया, उसका चेहरा ढका हुआ था। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गए और अचानक उसका नकाब हटा दिया। हश्ड फेस। पूरा दरबार चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। फ्लश्ड। अकबर गुस्से में बोले, तुम हमारे ही राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। व्यापारी घबराया हुआ बोला, जहां पनाह, मैं। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, यही सही समय है। व्यापारी ने हार मान ली। हाँ, ये सब मैंने ही किया, मैंने ही अनाज छुपवाया और महल के अंदर अपने लोगों को मिला लिया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? व्यापारी बोला, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और साथ ही आपके राज्य को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही असली मास्टरमाइंड है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सभी दोषी डर से कांपने लगे, फियरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल ने फिर से कहा, जहांपनाह, एक आखिरी बात। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब क्या बाकी है बीरबल? बीरबल बोले, हमने गद्दार को पकड़ लिया, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या हमने उस सोच को खत्म किया जो लोगों को लालची बनाती है? स्मर्क। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें अभी और कुछ करना बाकी है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी जहांपनाह, असली जीत तब होगी जब लोग खुद गलत रास्ता छोड़ दें। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस। पूरे दरबार की नजरें फिर से उन पर टिक गईं। अब अकबर क्या नया कदम उठाने वाले हैं? दरबार में फिर से गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दृढ़ आवाज में बोले, आज से हमारे राज्य में सिर्फ नियम नहीं बल्कि सोच भी बदली जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, जहांपनाह, यही असली जीत होगी। अकबर ने आगे कहा, हर गांव में शिक्षा और नैतिकता की सभा आयोजित की जाएगी, जहां लोगों को ईमानदारी, सच्चाई और सहयोग का महत्व सिखाया जाएगा। दरबारियों ने एक साथ कहा, बहुत अच्छा फैसला है। कुछ समय बाद राज्य में नई शुरुआत हुई। लोगों को सही और गलत का फर्क समझाया जाने लगा। गरीबों की मदद होने लगी और धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल को एक अजीब खबर मिली। कुछ लोग इन सभाओं का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। बीरबल ने सोचा, मतलब अभी भी कुछ लोग बदलना नहीं चाहते। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक और परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, अब क्या बीरबल? बीरबल बोले, इस बार हम लोगों की सोच की परीक्षा लेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद नगर के बीचों बीच एक थैली रखी गई जिसमें सोने के सिक्के थे, मनी बैग, और उसके पास एक पर्ची रखी गई। जो भी इसे पाए वह इसे अपने पास रख सकता है। लोग वहां से गुजरने लगे। कुछ लोगों ने थैली देखी लेकिन उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ लोग रुके, सोचा और फिर चले गए। लेकिन तभी हश्ड फेस। एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने इधर उधर देखा और थैली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक रिवॉल्विंग लाइट। सिपाही सामने आ गए। वह आदमी घबरा गया। मैं तो बस देख रहा था। उसी समय बीरबल सामने आए और मुस्कुराकर बोले, यही तो हम देखना चाहते थे। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने थैली क्यों उठाए? वह आदमी बोला, जहांपनाह, पर्ची में लिखा था कि जो पाए वह रख सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें ये सही लगा? वह आदमी चुप हो गया। तभी हश्ड फेस। भीड़ में से एक लड़का आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैंने भी थैली देखी थी लेकिन मुझे लगा कि यह किसी की मेहनत की कमाई होगी, इसलिए मैंने उसे नहीं छुआ। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, ताली बजाने। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही है सही सोच। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये तो बस शुरुआत है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, अभी भी कुछ लोग हैं जो सामने ईमानदार बनते हैं लेकिन पीछे से गलत काम करते हैं। स्मर्क। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो हमें उन्हें भी सामने लाना होगा। बीरबल मुस्कुराए
और इस बार खेल और भी बड़ा होगा। स्मक। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। अब बिरबल कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं? दरबार में उत्सुकता अपने चरम पर थी, सबकी नजरें बिरबल पर टिकी थीं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बिरबल, इस बार क्या योजना है? बिरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह, इस बार हम विश्वास की परीक्षा लेंगे। अकबर ने भौहें उठाईं। विश्वास की परीक्षा? बिरबल बोले, जी, हम कुछ लोगों को एक खास जिम्मेदारी देंगे और देखेंगे कि वे उस विश्वास को निभाते हैं या नहीं। कुछ दिनों बाद दरबार से 5 लोगों को चुना गया, जिनमें एक व्यापारी, एक सैनिक, एक अधिकारी, एक किसान और एक साधारण युवक था। उन्हें एक एक थैली दी गई, जिसमें कीमती रत्न थे। मणि। बिरबल ने कहा, इन थैलियों को 1 हफ्ते तक अपने पास सुरक्षित रखना है और फिर वापस दरबार में लाना है। सबने हामी भर दी। 1 हफ्ते बाद सभी लोग अपनी अपनी थैली लेकर दरबार में आए। पहले व्यापारी ने थैली लौटाई, जहांपनाह, मैंने इसे पूरी सुरक्षा से रखा। फिर सैनिक ने दी, मैंने दिन रात इसकी रक्षा की। अधिकारी ने भी थैली लौटा दी, सब कुछ सुरक्षित है। किसान ने भी थैली दी, मैंने इसे छुआ तक नहीं। अब उस साधारण युवक की बारी थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। राष्ट्रफेस। अकबर ने पूछा, तुम अपनी थैली लाए हो? युवक ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। पूरा दरबार चौंक गया। क्या हुआ? अकबर ने पूछा। युवक बोला, मेरे घर में बहुत जरूरत थी, मैंने थैली में से एक रत्न निकाल लिया। कोल्ड स्वेट। दरबार में हलचल मच गई। बिरबल शांत खड़े रहे, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, अब असली परीक्षा शुरू होती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बिरबल बोले, बाकी चारों की थैलियां भी जांची जाएं। जैसे ही थैलियां खोली गईं, हश्ड फेस। सभी हैरान रह गए। व्यापारी की थैली में भी एक रत्न कम था। अधिकारी की थैली में भी कमी थी। सैनिक की थैली में भी। सिर्फ किसान की थैली पूरी की पूरी सही थी। ताली बजाने दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम सबने चोरी की और झूठ भी बोला। चारों सिर झुका चुके थे। बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, फर्क देखिए। उन्होंने युवक की ओर इशारा किया। इसने गलती की लेकिन सच बोल दिया। फिर बाकी चारों की ओर देखा। इन्होंने गलती भी की और उसे छुपाने की कोशिश भी की। अकबर ने गहरी सांस ली। तो सबसे बड़ा दोषी कौन हुआ? बिरबल मुस्कुराए, जो गलती करके भी सच न बोले वही सबसे बड़ा दोषी है। दरबार में सबकी आंखें झुक गईं, लेकिन तभी हश्ड फेस। बिरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, एक बात और ध्यान देने वाली है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बिरबल बोले, जिस किसान की थैली पूरी सही है, क्या आपने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? स्मक। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने किसान की ओर देखा। बताओ, तुमने एक भी रत्न क्यों नहीं लिया? किसान ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, क्योंकि मुझे भरोसा दिया गया था और मेरे लिए वह रत्नों से ज्यादा कीमती था। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया, ताली बजाने। लेकिन तभी हश्ड फेस। बिरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या रह गया? बिरबल बोले, ये रत्न असली थे ही नहीं। स्मक। दरबार में सब दंग रह गए। अब असली खेल क्या था? दरबार में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें बिरबल पर टिक गईं। अकबर हैरानी से बोले, क्या मतलब बिरबल, ये रत्न असली नहीं थे? बिरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह, ये सिर्फ कांच के टुकड़े थे, लेकिन इनकी कीमत रत्नों से भी ज्यादा थी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बिरबल ने धीरे धीरे कहा, इनसे हमने लोगों का असली चरित्र देखा, कौन लालची है, कौन सच्चा है और कौन भरोसे के लायक है। दरबार में सब लोग अपनी अपनी गलती समझ चुके थे। व्यापारी, सैनिक और अधिकारी सिर झुकाकर खड़े थे। वह युवक जिसने सच बोला था आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैंने गलती की, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच बोलना ही सबसे सही रास्ता है। किसान शांत खड़ा था। अकबर उसके पास गए और बोले, तुमने हमारा विश्वास निभाया, तुम सच में सबसे ईमानदार हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, किसान को सम्मान और इनाम दिया जाए। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा, ताली बजाने। अकबर ने बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, तुमने गलती की, लेकिन आज तुम्हें सुधारने का मौका दिया जाता है। आगे से तुम अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करोगे। सबने एक साथ सिर झुकाकर कहा, हम वचन देते हैं जहांपनाह। बिरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज हमने सिखाया कि सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। अकबर ने संतोष से कहा, बिरबल, तुमने हमें फिर एक बड़ी सीख दी। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा।
लोग अब डर से नहीं बल्कि समझ से सही काम करने लगे। ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई राज्य की पहचान बन गई। और इस तरह एक छोटी सी परीक्षा ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। वन सीख मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। असली ईमानदारी वही है जो तब भी बनी रहे जब कोई देख न रहा हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे छुपाना सबसे बड़ी गलती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तब अकबर ने बिरबल की ओर देखा और कहा, बिरबल तुम बताओ। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन बिरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह आदमी थोड़ा घबराया हुआ था। अकबर ने पूछा, बिरबल ये कौन है? बिरबल बोले, जहांपनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर हैरान होकर बोले, क्यों, इसने क्या किया है? बिरबल ने कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके धन कमाया, लेकिन उसने कभी अपने परिवार या खुद की खुशी के लिए कुछ नहीं किया। वह सिर्फ पैसे जोड़ता रहा और अब बूढ़ा हो गया है। अब ना वह उस धन का आनंद ले सकता है, ना ही अपने जीवन का। अकबर ने उस आदमी से पूछा, क्या ये सच है? आदमी ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने कभी अपने जीवन का आनंद नहीं लिया। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए और फिर बोले, बिरबल तुम सही कहते हो। जो इंसान अपनी मेहनत का फल खुद नहीं लेता, वह सच में मूर्ख है। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, काम भी और खुशी भी। वन सीख मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, जीवन का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है। दरबार में उस आदमी की बात सुनकर अकबर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बिरबल अगर ये आदमी मूर्ख है तो क्या हमारे दरबार में भी ऐसे लोग हैं? बिरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं, बस पहचानने की नजर चाहिए। अकबर को ये बात चुभ गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कल दरबार में हर दरबारी अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताएगा। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी थोड़े घबराए हुए थे। पहले मंत्री को बुलाया गया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है। बिरबल मुस्कुराए, पर क्या आपने कभी अपने दिल की सुनी? मंत्री चुप हो गया। फिर एक और दरबारी आया। उसने कहा, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। बिरबल ने तुरंत पूछा, क्या आपने कभी डर के कारण झूठ नहीं बोला? वह भी चुप हो गया। धीरे धीरे सभी दरबारी खामोश हो गए। हर किसी के पास कोई न कोई ऐसा सच था जिसे वह छुपाना चाहता था। तब अकबर ने कहा, बिरबल क्या कोई ऐसा भी है जो पूरी तरह सच्चा हो? बिरबल ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने अचानक अपनी उंगली उठाई और हश्ड फेस। बिरबल ने अपनी उंगली उठाई और सीधे अकबर की ओर इशारा कर दिया। अस्टोनिश्ड फेस। पूरा दरबार सन रह गया। अकबर थोड़े हैरान हुए और बोले, बिरबल तुम हमें क्यों इशारा कर रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि हम सच नहीं बोलते? बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं यह नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी अपने दिल की बात नहीं मानते। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। खुलकर कहो बिरबल। बिरबल बोले, जहांपनाह, कई बार आपने ऐसे फैसले लिए हैं जो आपके दिल को सही नहीं लगे, लेकिन आपने उन्हें सिर्फ इसलिए माना क्योंकि वह राजधर्म था या दूसरों की सलाह थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बिरबल तुम्हारी बात में सच्चाई है, हम कई बार अपने मन की बात दबा देते हैं। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इंसान चाहे राजा हो या आम आदमी, अगर वह अपने दिल की आवाज को हमेशा दबाता है तो वह भी उस व्यक्ति की तरह बन जाता है जो जीवन का आनंद लेना भूल जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, आज से हम कोशिश करेंगे कि सही और दिल दोनों की सुने। इतना सुनकर दरबारियों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। सभी ने मन ही मन तय किया कि वे अब सच्चाई और संतुलन से जीवन जिएंगे। लेकिन तभी हश्ड फेस। दरबार के दरवाजे पर एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, जहांपनाह, महल के खजाने से कुछ कीमती चीजें गायब हो गई हैं। अकबर तुरंत खड़े हो गए। क्या ये कैसे हो सकता है? बिरबल की आंखों में चमक आ गई। लगता है जहांपनाह, अब हमें एक नई परीक्षा मिलने वाली है। सिपाही की बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में बोले, तुरंत पता लगाओ, हमारे खजाने से चोरी करने की हिम्मत किसने की? बिरबल शांत खड़े सब देख रहे थे। फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, घबराने की जरूरत नहीं है।
चोर यही दरबार के आसपास ही होगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर का कोई आदमी अंदर आ ही नहीं सकता। ये काम किसी अपने का है। ये सुनते ही सभी दरबारी घबरा गए। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। अकबर ने आदेश दिया, आज से कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज ही चोर को पकड़ लूंगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें पूरा अधिकार है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, मैं हर एक को एक एक लकड़ी दूंगा। ये जादुई लकड़ी है, जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। सबको एक एक लकड़ी दे दी गई। फिर बीरबल बोले, कल सुबह सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में आए। रात भर सभी दरबारी बेचैन रहे, लेकिन एक दरबारी सबसे ज्यादा डर गया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए। रस्ट फेस। अगले दिन सभी दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी देखी और अचानक जोर से बोले, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर तुरंत बोले, कौन है? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, यही है चोर। वह दरबारी कांपने लगा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, किसी की लकड़ी नहीं बढ़ी, लेकिन इस व्यक्ति की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई है। डर के कारण इसने खुद ही काट दी और यही इसका सबूत है। ये सुनते ही दरबारी के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसने अपनी गलती कबूल कर ली। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे सजा दी जाए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, गलती की सजा जरूर दें, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी दें। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, इसे एक मौका दिया जाएगा, लेकिन इसे अपनी गलती सुधारनी होगी। दरबार में फिर से शांति छा गई। लेकिन तभी बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली सवाल अभी बाकी है। स्मक। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या बाकी है? बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, चोरी तो इसने की, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, असली वजह क्या है? बीरबल धीरे धीरे उस पकड़े गए दरबारी के पास गए और बोले, डरो मत, सच बता दो, तुमने चोरी क्यों की? दरबारी की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने लालच में आकर चोरी नहीं की। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो फिर? वह बोला, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर धीरे से बोले, क्या ये सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह। दरबार में सबकी नजरें अब बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, असली वजह क्या है? बीरबल धीरे से उस चोर दरबारी के पास गए और बोले, डरो मत, सच बता दो, वरना सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। दरबारी रो पड़ा क्राइंग और बोला, जहांपनाह, मैंने चोरी लालच में नहीं की, मजबूरी में की है। अकबर चौंक गए। मजबूरी? कैसी मजबूरी? दरबारी ने कांपती आवाज में कहा, मेरे घर में कई दिनों से खाने को कुछ नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने ये गलती कर दी। ये सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यही है असली कारण। जब इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती तो वह गलत रास्ता चुन लेता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर हमारे ही राज्य में कोई भूखा सो रहा है तो ये हमारी भी गलती है। फिर उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इस दरबारी को सजा नहीं दी जाएगी, इसके परिवार की मदद की जाए और इसे फिर से काम करने का मौका दिया जाए। दरबारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल मुस्कुराए, स्माइल। लेकिन तभी उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब एक आखिरी बात बाकी है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, अगर आज ये आदमी पकड़ा नहीं जाता तो क्या ये चोरी करता रहता? अकबर कुछ सोच में पड़ गए। बीरबल आगे बोले, कभी कभी दया जरूरी होती है, लेकिन सच्चाई और नियम भी उतने ही जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ दया दिखाएंगे तो लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दरबार में फिर से गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तो फिर क्या किया जाए? बीरबल
बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, इसका जवाब भी एक परीक्षा से ही मिलेगा। अकबर की आंखों में फिर से उत्सुकता आ गई। कैसी परीक्षा? बीरबल बोले, कल पूरे नगर में एक घोषणा करवाई जाए कि जो भी सच्चा और ईमानदार है वह दरबार में आए। अकबर बोले, और फिर? बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, फिर हम देखेंगे कि सच में कितने लोग ईमानदार हैं और कितने सिर्फ दिखावा करते हैं। स्मक अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया। जो भी खुद को सच्चा और ईमानदार मानता है वह आज दरबार में उपस्थित हो। कुछ ही देर में दरबार लोगों से भर गया। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार साबित करना चाहता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब असली परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने एक बड़ा सा घड़ा मंगवाया और उसमें दूध भरवा दिया। फिर बोले, इस घड़े में हर व्यक्ति एक एक लोटा दूध डालकर अपनी ईमानदारी साबित करेगा। सब लोग एक एक करके घड़े में कुछ डालने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बीरबल चुपचाप सब पर नजर रख रहे हैं। कुछ समय बाद जब घड़ा पूरा भर गया तो बीरबल ने कहा, अब सच्चाई सामने आएगी। घड़े को खोला गया और जैसे ही अंदर देखा गया, अस्टोनिश्ड फेस। अकबर चौंक गए, ये क्या? इसमें तो दूध की जगह पानी है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, हर व्यक्ति ने सोचा कि मैं अगर पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही। अकबर ने गहरी नजर से सबको देखा। कोई भी आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बीरबल आगे बोले, यही है असली सच्चाई। लोग खुद को ईमानदार कहते हैं लेकिन मौका मिलने पर छोटी छोटी बेईमानी कर जाते हैं। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, आज हमें समझ आ गया कि सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से ईमानदारी साबित होती है। सभी लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका चुके थे, लेकिन तभी हश्ड फेस। भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं सच में दूध लेकर आया था, लेकिन भीड़ में धक्का लगने से मेरा लोटा गिर गया, इसलिए मैं खाली हाथ खड़ा रहा। अकबर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्या ये सच है? बीरबल की आंखों में फिर से चमक आ गई। जहांपनाह, लगता है अब हमें असली ईमानदार इंसान मिल गया है। दरबार में सभी की नजरें उस बुजुर्ग आदमी पर टिक गईं। अकबर ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दूध लाए थे? बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं सच में दूध लाया था, लेकिन भीड़ में गिर गया। मैं झूठ बोलकर पानी डाल सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही है सच्ची ईमानदारी, जब मौका होते हुए भी इंसान गलत काम न करे। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, इस बुजुर्ग को इनाम दिया जाए। दरबारियों के चेहरों पर शर्म साफ दिख रही थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आज हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिली हैं। सिर्फ धन जोड़ना मूर्खता है अगर जीवन का आनंद न लिया जाए। मजबूरी इंसान से गलत काम करवा सकती है, और असली ईमानदारी वही है जो अकेले में भी बनी रहे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने एक ही दिन में हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां सिखा दी। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा ताली बजाने। लेकिन तभी बीरबल हल्का सा हंसे और बोले, जहांपनाह, अभी एक छोटी सी बात और बाकी है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या रह गया बीरबल? बीरबल बोले, आज दरबार में जितने भी लोग आए, क्या सच में वे सब खुद को ईमानदार मानते थे या सिर्फ इनाम पाने के लिए आए थे? स्मक। ये सुनते ही फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी नजर से सबको देखा और बोले, लगता है हमें लोगों को सिर्फ सजा नहीं बल्कि सही रास्ता भी दिखाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही एक सच्चे राजा की पहचान होती है। दरबार में शांति छा गई और सभी के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। दरबार में गहरी शांति थी। सभी लोग अपनी अपनी गलती के बारे में सोच रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे राज्य में लोग सच में ईमानदार बने? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सिर्फ सजा देने से लोग डरते हैं, लेकिन सही शिक्षा देने से लोग बदलते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, तो फिर हमें क्या करना होगा? बीरबल बोले, हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे लोग खुद अपनी गलती समझें। अकबर उत्सुक हो गए, कैसी योजना? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम एक ईमानदारी का दिन मनाएंगे। अकबर ने पूछा, इसमें क्या होगा? बीरबल बोले, उस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी गलती खुद आकर बताएगा और उसे सजा नहीं बल्कि समझ और मौका दिया जाएगा। अकबर ने तुरंत घोषणा करवा दी, कल पूरे राज्य में ईमानदारी का दिन मनाया जाएगा।
अगले दिन महल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। हस्ट फेस पहला आदमी आया और बोला, जहां पनाह, मैंने बाजार में एक बार झूठ बोला था। दूसरा बोला, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया। धीरे धीरे लोग अपनी अपनी गलतियां बताने लगे। अकबर और बिरबल सब सुनते रहे और हर किसी को सुधारने का मौका देते गए। लेकिन तभी हस्ट फेस लाइन के आखिर में एक आदमी खड़ा था जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बिरबल ने उसे बुलाया। डरो मत, सच बताओ। वह आदमी कांपते हुए आगे आया और बोला, जहां पनाह, मेरी गलती बहुत बड़ी है। पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। अकबर ने कहा, सच बोलो, तुम्हें मौका मिलेगा। आदमी ने धीरे से कहा, मैं महल के अंदर काम करता हूं और मैंने। वह अचानक चुप हो गया। फेयरफुल बिरबल की आंखें तेज हो गईं। तुमने क्या किया? आदमी ने कांपते हुए कहा, मैंने उस दिन खजाने की चोरी में उस दरबारी की मदद की थी। फेयरफुल फेस दरबार में फिर से हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से में खड़े हो गए, तो तुम भी इस चोरी में शामिल थे? बिरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, जहां पनाह, रुकिए, यही तो असली परीक्षा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसी परीक्षा? बिरबल बोले, क्या हम सच बोलने वाले को माफ करेंगे या फिर उसे सजा देंगे? दरबार में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए और धीरे धीरे बोले, अगर हम इसे माफ कर देंगे तो क्या लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे? बिरबल मुस्कुराए, यही फैसला तय करेगा कि हमारे राज्य में डर ज्यादा है या सच्चाई। अकबर ने उस आदमी की ओर देखा जो डर के मारे कांप रहा था। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा फैसला अब आसान नहीं है। दरबार में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। अब क्या होगा? हस्ट फेस दरबार में सबकी सांसें थम गई थीं। अकबर उस आदमी को ध्यान से देखते रहे, फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे और उसके पास आए। तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी गलती भी बड़ी है, अकबर ने गंभीर आवाज में कहा। वह आदमी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैंने सच इसलिए बताया क्योंकि अब मैं झूठ के साथ नहीं जी सकता। बिरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही वो पल है जहां एक राजा का फैसला पूरे राज्य का भविष्य तय करता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर ऊंची आवाज में बोले, हम तुम्हें पूरी तरह माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। पूरा दरबार ध्यान से सुनने लगा। अकबर ने आगे कहा, तुम अगले 6 महीने तक राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करोगे। अगर तुमने सच्चे मन से यह काम किया तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। जहां पनाह, मैं पूरी ईमानदारी से यह काम करूंगा। बिरबल मुस्कुराए, स्माइल, जहां पनाह, आपने सजा भी दी और सुधार का रास्ता भी, यही सबसे सही न्याय है। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। लेकिन तभी हस्ट फेस एक सैनिक तेजी से अंदर आया और बोला, जहां पनाह, राज्य के बाहर के गांवों से खबर आई है, लोग कह रहे हैं कि वहां अनाज की भारी कमी हो रही है। अकबर तुरंत गंभीर हो गए, क्या ये कैसे हो सकता है? बिरबल की नजरें तेज हो गईं। जहां पनाह, लगता है समस्या सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बिरबल, तुम खुद जाकर इसकी जांच करो। बिरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जैसा हुक्म जहां पनाह। अगले दिन बिरबल साधारण कपड़ों में एक आम आदमी बनकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा, लोग परेशान हैं, खेत सूखे पड़े हैं और अनाज बहुत कम है। लेकिन तभी हस्ट फेस बिरबल की नजर एक गोदाम पर पड़ी जो बाहर से बंद था, लेकिन अंदर कुछ हलचल हो रही थी। बिरबल धीरे धीरे उस गोदाम के पास गए और चुपके से अंदर झांका। अंदर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वह चौंक गए। फ्लश्ड बिरबल ने गोदाम के अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। फ्लश्ड अंदर अनाज के ढेर लगे हुए थे, जबकि बाहर गांव के लोग भूखे थे। बिरबल समझ गए, यह कोई साधारण कमी नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया छुपाव है। वह चुपचाप वहां से हटे और पास की एक चाय की दुकान पर बैठ गए ताकि लोगों की बातें सुन सकें। कुछ देर बाद दो आदमी आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। जल्दी ही अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, तब हम इसे महंगे दाम में बेचेंगे। बिरबल को सब समझ आ गया। स्मक उन्होंने सोचा, तो ये साजिश है, लोग खुद ही अपने ही राज्य के लोगों को भूखा रख रहे हैं। अगले दिन बिरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में खबर फैला दी, कल राजा खुद यहां आने वाले हैं और हर गोदाम की जांच होगी। ये सुनते ही जिन लोगों ने अनाज छुपाया था वे घबरा गए। फेयरफुल रात के अंधेरे में वे गोदाम से अनाज निकालकर इधर उधर छुपाने लगे।
लेकिन बिरबल पहले से ही तैयार थे। उन्होंने कुछ सिपाहियों को छुपाकर रख दिया था। जैसे ही वे लोग अनाज बाहर निकालने लगे, सिपाहियों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। अगले दिन सभी दोषियों को दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम लोगों ने अपने ही लोगों को भूखा क्यों रखा? एक आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, हम ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। तुमने लालच में आकर इंसानियत भूल गए। बिरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये वही लोग हैं जो मौके का फायदा उठाकर गलत काम करते हैं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अकबर ने सख्त आदेश दिया, इन सभी को कड़ी सजा दी जाए और सारा अनाज तुरंत गरीबों में बांटा जाए। दरबार में सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी हश्ड फेस बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, एक बात और है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बिरबल बोले, इन लोगों ने लालच में आकर गलत किया, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं की गलती है? अकबर हैरान हो गए, तुम कहना क्या चाहते हो? बिरबल ने गंभीर होकर कहा, अगर राज्य में सही निगरानी और व्यवस्था होती तो ये लोग इतना अनाज छुपा ही नहीं पाते। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। तो क्या हमें अपनी व्यवस्था भी बदलनी होगी? उन्होंने पूछा। बिरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही असली सुधार की शुरुआत है। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस। पूरा दरबार ध्यान से देखने लगा। अब अकबर क्या फैसला लेने वाले हैं? दरबार में गहरी खामोशी थी, सबकी नजरें अकबर पर टिकी हुई थीं। अकबर ने धीरे धीरे हाथ उठाया और दृढ़ आवाज में बोले, आज से हमारे राज्य में एक नया नियम लागू होगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। हर गांव और हर शहर में एक अनाज भंडार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अनाज जमा न करे। दरबार में हलचल होने लगी। बिरबल हल्का सा मुस्कुराए, जहांपनाह, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं होगा। अकबर ने पूछा, तो और क्या करना होगा? बिरबल बोले, हमें ये भी देखना होगा कि नियम का पालन सही तरीके से हो, वरना लोग फिर कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। अकबर ने तुरंत कहा, तो हम गुप्त निरीक्षक भी नियुक्त करेंगे, जो समय समय पर जांच करेंगे। दरबारियों ने एक साथ कहा, वाह जहांपनाह। कुछ दिनों बाद राज्य में नई व्यवस्था लागू हो गई। गांवों में अनाज सही तरीके से बांटा जाने लगा। गरीबों को समय पर मदद मिलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी हश्ड फेस। एक दिन बिरबल को एक गुप्त खबर मिली। कुछ अधिकारी ही अब रिश्वत लेकर लोगों को ज्यादा अनाज जमा करने दे रहे हैं। बिरबल ने तुरंत समझ लिया, समस्या खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया है। अगले दिन दरबार में बिरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब हमें एक और परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब कैसी परीक्षा? बिरबल बोले, इस बार हम अधिकारियों की ईमानदारी जांचेंगे। अकबर ने कहा, कैसे? बिरबल ने धीरे से योजना बताई। स्मर्क। कुछ दिनों बाद एक साधारण किसान बनकर बिरबल एक अधिकारी के पास गए और बोले, मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूं। अधिकारी ने इधर उधर देखा और धीरे से पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, फियरफुल। उसी समय सिपाही अंदर आ गए और उसे पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। दरबार में उस अधिकारी को लाया गया। अकबर गुस्से में बोले, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे तोड़ दिया। बिरबल ने कहा, जहांपनाह, जब तक इंसान के मन से लालच खत्म नहीं होता, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह सही नहीं हो सकती। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर इसका समाधान क्या है? बिरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, समाधान बाहर नहीं, इंसान के अंदर है। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तो हमें लोगों के दिल बदलने होंगे। बिरबल ने सिर झुकाया, जी जहांपनाह। लेकिन तभी हश्ड फेस। दरबार के बाहर अचानक शोर मचने लगा। एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। जहांपनाह, महल के बाहर एक अजनबी आया है, जो कहता है कि वह आपके लिए एक बहुत बड़ा सच लेकर आया है। अकबर चौंक गए, कैसा सच? सैनिक बोला, वह कहता है कि यह सच पूरे राज्य की सोच बदल सकता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। दरबार में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे धीरे धीरे खुले और एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। हश्ड फेस। उसके हाथ में एक बंद संदूक था। अब इस संदूक में क्या राज छुपा है? दरबार के दरवाजे धीरे धीरे खुले और वह रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में एक भारी सा संदूक था। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस संदूक में क्या है?
वह व्यक्ति झुककर बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन इस संदूक में ऐसा सच है जो आपके पूरे राज्य को बदल सकता है। बिरबल ध्यान से उसे देख रहे थे। उनकी नजरें उस आदमी की हर हरकत को परख रही थीं। बिरबल धीरे से बोले, जहां पनाह, सावधान रहिए, पहले इसकी बात पूरी सुन लेते हैं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, बताओ इसमें क्या है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, इस संदूक में सच्चाई का आईना है। दरबार में हलचल मच गई। हस्ट फेस। अकबर ने हैरानी से पूछा, सच्चाई का आईना? वह आदमी बोला, जी जहांपनाह, जो भी इस आईने में देखेगा उसे अपना असली रूप दिखाई देगा, उसके दिल की सच्चाई। बिरबल की आंखों में चमक आ गई। स्मक, बहुत रोचक बात है। अकबर ने तुरंत कहा, तो इसे खोला जाए। सिपाहियों ने संदूक खोला। अंदर एक साधारण सा आईना था। अकबर ने सबसे पहले खुद उसमें देखा। कुछ पल के लिए वे चुप हो गए। नो माउथ फेस। फिर बोले, हमें इसमें कुछ खास नहीं दिखा, बस हमारा चेहरा। वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया, जहांपनाह, जो इंसान खुद को सच में देखता है उसे आईना अलग नहीं दिखता, उसे खुद में ही सच दिखाई देता है। अब दरबारियों की बारी आई। एक एक करके सभी ने आईने में देखा। कुछ लोगों के चेहरे उतर गए, कुछ लोग नजरें चुराने लगे, और कुछ लोग घबराकर पीछे हट गए, फियरफुल। अकबर ने पूछा, बिरबल, तुम्हें क्या दिखा? बिरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मुझे वही दिखा जो मैं पहले से जानता था, इंसान का सबसे बड़ा सच उसके अंदर ही छुपा होता है। अकबर ने उस रहस्यमयी आदमी की ओर देखा। तुम सच कह रहे हो, यह आईना नहीं बल्कि लोगों की सोच को दिखाने का तरीका है। वह आदमी हल्का सा झुका, लेकिन तभी हश्ड फेस। बिरबल ने अचानक जोर से कहा, रुको। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बिरबल? बिरबल उस आदमी के पास गए और बोले, तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, लेकिन तुम्हारी असली पहचान अभी बाकी है। वह आदमी घबरा गया। रश्ड फेस का क्या मतलब? बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कोई साधारण यात्री नहीं हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। दरबार में फिर से तनाव बढ़ गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? वह आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। हश्ड फेस। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब यह आदमी कौन है और इसका असली राज क्या है? दरबार में सन्नाटा गहरा गया। सबकी नजरें उस रहस्यमयी आदमी पर टिक गईं। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, अब सच छुपाने की कोशिश मत करो, बताओ तुम कौन हो। वह आदमी कांपने लगा, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। जहांपनाह, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं, उसकी आवाज भर्रा गई। बिरबल आगे बढ़े और बोले, हमें पहले से ही शक था, अब पूरा सच बताओ। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं पड़ोसी राज्य का एक गुप्तचर हूं। हश्ड फेस। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से में बोले, गुप्तचर, तुम हमारे राज्य में क्या करने आए हो? वह बोला, जहांपनाह, मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं आपके राज्य की कमजोरियां जान सकूं। बिरबल ध्यान से सुन रहे थे। आदमी ने आगे कहा, लेकिन यहाँ आकर मैंने कुछ और ही देखा। मैंने देखा कि आपके राज्य में लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आप जैसे न्यायप्रिय राजा हैं। अकबर थोड़ा शांत हुए। तो फिर यह संदूक और आईना? आदमी बोला, यह कोई जादुई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका था ताकि मैं देख सकूं कि आपके दरबार में लोग कितने सच्चे हैं। बिरबल मुस्कुराए। स्मक, और तुमने क्या देखा? आदमी ने सिर झुका लिया। मैंने देखा कि यहाँ भी इंसान वही हैं, कभी ईमानदार, कभी लालची, लेकिन यहाँ उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। अकबर ने गहरी नजर से उसे देखा। तो अब तुम क्या चाहते हो? आदमी ने हाथ जोड़ दिए। जहांपनाह, मैं अब वापस जाकर अपने राजा को झूठ नहीं बताना चाहता। मैं सच बताऊंगा कि आपका राज्य मजबूत है, क्योंकि यहाँ न्याय और समझ दोनों हैं। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी दुश्मन भी हमें आईना दिखा देता है। अकबर ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें सजा दी जा सकती है, लेकिन तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। फिर उन्होंने सिपाहियों की ओर देखा। इसे कैद में मत डालो। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने आगे कहा, इसे सम्मान के साथ वापस भेजा जाएगा ताकि यह सच अपने राजा तक पहुंचा सके। वह आदमी भावुक हो गया। जहांपनाह, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तभी हश्ड फेस। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बिरबल ने तुरंत नोटिस किया आंखें। उन्होंने धीरे से कहा, रुको। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ बिरबल? बिरबल उस आदमी के पास गए और बोले,
तुमने बहुत कुछ सच बताया, लेकिन एक बात अभी भी छुपा रहे हो। आदमी घबरा गया। नहीं, मैंने सब बता दिया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सिर्फ जासूस हो तो तुम्हें इस संदूक की इतनी चिंता क्यों है? स्मक। दरबार में फिर से तनाव बढ़ गया। आदमी ने संदूक को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। और फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ आईना नहीं है, केयरफुल। सबकी सांसें थम गईं। अब इस संदूक में और क्या छुपा है? दरबार में एक पल को जैसे सब थम गया। सबकी नजरें उस संदूक पर टिक गईं। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, सिपाहियों, संदूक को तुरंत खोलो। वह आदमी घबरा गया। नहीं जहांपनाह, इसे मत खोलिए, रश्ड फेस। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने संदूक को खोला। और जैसे ही ढक्कन उठा, अंदर एक और छोटा डिब्बा दिखाई दिया। बीरबल ने आगे बढ़कर उस डिब्बे को उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक कागज था। बीरबल ने कागज खोला और पढ़ते ही उनकी आंखें तेज हो गईं। आंखें। अकबर ने पूछा, क्या लिखा है बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह एक गुप्त संदेश है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, जल्दी बताओ। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। अगर यह संदेश तुम्हें मिल जाए तो समझ लो कि योजना का पहला हिस्सा सफल हो गया है। अब अगला कदम महल के अंदर से उठाया जाएगा। ये सुनते ही पूरा दरबार दंग रह गया। फेयरफुल फेस। अकबर गुस्से में बोले, मतलब हमारे महल में कोई गद्दार है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। जी जहांपनाह, और वह यहीं कहीं मौजूद है। दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। हर कोई डर और शक में डूब गया। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, कोई भी दरबार से बाहर नहीं जाएगा। बीरबल कुछ देर तक सबको ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, गद्दार को पकड़ने के लिए हमें एक और चाल चलनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी चाल? बीरबल मुस्कुराए, हम एक झूठी खबर फैलाएंगे। अकबर हैरान हुए, झूठी खबर? बीरबल बोले, हाँ, हम ये घोषणा करेंगे कि हमें गद्दार के बारे में सब पता चल गया है और उसे कल सजा दी जाएगी। अकबर समझ गए, और इससे क्या होगा? बीरबल बोले, जो असली गद्दार होगा वह डर के मारे कोई न कोई गलती जरूर करेगा। अगले दिन दरबार में ये खबर फैला दी गई। सभी दरबारी घबराए हुए थे। लेकिन तभी, हश्ड फेस, एक दरबारी अचानक चुपचाप पीछे की ओर जाने लगा। बीरबल की नजर उस पर पड़ गई। आंखें। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, उसे पकड़ो। सिपाही दौड़े और उसे पकड़ लिया। रिवॉल्विंग लाइट। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम हो गद्दार? वह दरबारी कांपते हुए बोला, न नहीं, मैं तो बस। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा और भी बढ़ जाएगी। दरबारी टूट गया और बोला, हाँ, मैं ही हूँ, मैंने ही उस जासूस की मदद की थी। रश्ड फेस। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का गुस्सा चरम पर था। तुमने अपने ही राज्य से विश्वासघात किया। लेकिन तभी, हश्ड फेस, बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, रुकिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या बीरबल? बीरबल उस गद्दार के पास गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम अकेले नहीं हो, है ना? स्मक। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। गद्दार के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे नजरें झुका ली और फिर कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, फेयरफुल। अब कहानी और भी गहरी हो गई है। आखिर और कौन कौन इस साजिश में शामिल है? दरबार में जैसे तूफान आ गया। फेयरफुल। सबकी नजरें उस गद्दार पर टिक गईं। अकबर गरज कर बोले, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? गद्दार कांपने लगा, उसके होंठ सूख गए। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, डरो मत, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। गद्दार ने धीरे धीरे सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, इस साजिश में दो और लोग शामिल हैं। रश्ड फेस। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने तुरंत पूछा, कौन है वे? गद्दार ने डरते हुए दरबार में इधर उधर देखा और फिर कांपते हाथ से इशारा किया। हश्ड फेस। सबकी नजरें उस दिशा में गईं। वहां खड़े थे दरबार के ही दो बड़े अधिकारी। फ्लश्ड। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। तुम दोनों, हमें तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। दोनों अधिकारी घबरा गए। जहांपनाह, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आने से क्यों डर रहे हो? एक अधिकारी बोला, ये झूठ बोल रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराए। स्मक। ठीक है, अब आखिरी परीक्षा होगी। अकबर ने पूछा, अब कैसी परीक्षा? बीरबल बोले,
तीनों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और हर एक से वही सवाल पूछा जाएगा। अकबर समझ गए और उनके जवाब से सच सामने आएगा। कुछ समय बाद तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पहले गद्दार ने वही कहानी दोहराई। फिर पहले अधिकारी को बुलाया गया, उसने अलग कहानी सुनाई। दूसरे अधिकारी को बुलाया गया, उसने भी कुछ और ही कहा। अब तीनों को फिर से दरबार में लाया गया। बिरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच सामने आ चुका है। अकबर ने पूछा, कैसे? बिरबल बोले, सच हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन झूठ हर बार बदल जाता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, तीनों दोषी हैं। तीनों कांपने लगे, फियरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस बिरबल ने हाथ उठाया, जहांपनाह, एक बात और। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या? बिरबल बोले, इन तीनों ने ये सब अकेले नहीं सोचा होगा, इनके पीछे कोई और है जो पर्दे के पीछे रहकर सब चला रहा है। स्मक। पूरा दरबार सन रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मतलब असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है? बिरबल ने धीरे से सिर हिलाया, जी जहांपनाह। अकबर की आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। तो अब क्या करेंगे? बिरबल हल्का सा मुस्कुराए, अब हमें जाल बिछाना होगा। उसी समय हश्ड फेस दरबार के बाहर से एक तेज आवाज आई, जहांपनाह, महल के पीछे कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। अकबर तुरंत खड़े हो गए, शायद वही लोग हैं। बिरबल की आंखों में चमक आ गई, लगता है शिकार खुद जाल में फंसने आ गया है। स्मक। अब असली मास्टरमाइंड कौन है? दरबार के बाहर से आई खबर सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हश्ड फेस अकबर तुरंत खड़े हो गए, सिपाहियों, चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कोई भी भागने न पाए। सिपाही दौड़ पड़े, रिवॉल्विंग लाइट। बिरबल शांत खड़े सब देख रहे थे, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, जल्दबाजी मत कीजिए, अगर हमने अभी हमला किया तो असली मास्टरमाइंड भाग सकता है। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या करें? बिरबल की आंखों में चमक आई, हमें उन्हें यहीं आने देना चाहिए ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। अकबर ने तुरंत योजना मान ली। कुछ ही देर बाद महल के पीछे की तरफ कुछ परछाइयां धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। फेयरफुल। वे लोग चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि चारों तरफ सिपाही छिपे हुए हैं। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, बिरबल ने जोर से कहा, अब हाई वोल्टेज। सिपाही चारों तरफ से निकल पड़े और उन सभी को घेर लिया। रिवॉल्विंग लाइट। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच नहीं पाए। उन्हें दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी आगे आया, उसका चेहरा ढका हुआ था। बिरबल ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गए और अचानक उसका नकाब हटा दिया। हश्ड फेस। पूरा दरबार चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। फ्लश्ड। अकबर गुस्से में बोले, तुम हमारे ही राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। व्यापारी घबराया हुआ बोला, जहांपनाह, मैं। बिरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, यही सही समय है। व्यापारी ने हार मान ली। हाँ, ये सब मैंने ही किया, मैंने ही अनाज छुपवाया और महल के अंदर अपने लोगों को मिला लिया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? व्यापारी बोला, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और साथ ही आपके राज्य को कमजोर करना चाहता था। बिरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही असली मास्टरमाइंड है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सभी दोषी डर से कांपने लगे, फियरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस बिरबल ने फिर से कहा, जहांपनाह, एक आखिरी बात। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब क्या बाकी है? बिरबल बोले, हमने गद्दार को पकड़ लिया, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या हमने उस सोच को खत्म किया जो लोगों को लालची बनाती है? स्मक। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली, तो क्या हमें अभी और कुछ करना बाकी है? बिरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी जहांपनाह, असली जीत तब होगी जब लोग खुद गलत रास्ता छोड़ दें। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस। पूरे दरबार की नजरें फिर से उन पर टिक गईं। अब अकबर क्या नया कदम उठाने वाले हैं? दरबार के बाहर से आई खबर सुनते ही माहौल और भी गंभीर हो गया। हश्ड फेस। अकबर तुरंत खड़े हो गए, सिपाहियों, चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कोई भी भागने न पाए। सिपाही दौड़ पड़े, रिवॉल्विंग लाइट। बिरबल शांत खड़े सब देख रहे थे, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, जल्दबाजी मत कीजिए, अगर हमने अभी हमला किया तो असली मास्टरमाइंड भाग सकता है।
अकबर ने पूछा, तो फिर क्या करें? बीरबल की आंखों में चमक आई। हमें उन्हें यहीं आने देना चाहिए ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। अकबर ने तुरंत योजना मान ली। कुछ ही देर बाद महल के पीछे की तरफ कुछ परछाइयां धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। फेयरफुल। वे लोग चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि चारों तरफ सिपाही छिपे हुए हैं। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, बीरबल ने जोर से कहा, अब हाई वोल्टेज। सिपाही चारों तरफ से निकल पड़े और उन सभी को घेर लिया। रिवॉल्विंग लाइट। वे लोग भागने की कोशिश करने लगे लेकिन बच नहीं पाए। उन्हें दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी आगे आया, उसका चेहरा ढका हुआ था। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गए और अचानक उसका नकाब हटा दिया। हश्ड फेस। पूरा दरबार चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। फ्लश्ड। अकबर गुस्से में बोले, तुम हमारे ही राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। व्यापारी घबराया हुआ बोला, जहां पनाह, मैं। बीरबल ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो, यही सही समय है। व्यापारी ने हार मान ली। हाँ, ये सब मैंने ही किया। मैंने ही अनाज छुपवाया और महल के अंदर अपने लोगों को मिला लिया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? व्यापारी बोला, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और साथ ही आपके राज्य को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही असली मास्टरमाइंड है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सभी दोषी डर से कांपने लगे। फेयरफुल। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल ने फिर से कहा, जहांपनाह, एक आखिरी बात। अकबर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब क्या बाकी है बीरबल? बीरबल बोले, हमने गद्दार को पकड़ लिया, साजिश का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या हमने उस सोच को खत्म किया जो लोगों को लालची बनाती है? स्मर्क। दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने गहरी सांस ली, तो क्या हमें अभी और कुछ करना बाकी है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी जहांपनाह, असली जीत तब होगी जब लोग खुद गलत रास्ता छोड़ दें। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेने के लिए हाथ उठाया। हश्ड फेस। पूरे दरबार की नजरें फिर से उन पर टिक गईं। अब अकबर क्या नया कदम उठाने वाले हैं? दरबार में फिर से गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और दृढ़ आवाज में बोले, आज से हमारे राज्य में सिर्फ नियम नहीं बल्कि सोच भी बदली जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, जहांपनाह, यही असली जीत होगी। अकबर ने आगे कहा, हर गांव में शिक्षा और नैतिकता की सभा आयोजित की जाएगी, जहां लोगों को ईमानदारी, सच्चाई और सहयोग का महत्व सिखाया जाएगा। दरबारियों ने एक साथ कहा, बहुत अच्छा फैसला है। कुछ समय बाद राज्य में नई शुरुआत हुई। लोगों को सही और गलत का फर्क समझाया जाने लगा। गरीबों की मदद होने लगी और धीरे धीरे राज्य में बदलाव दिखने लगा। लेकिन तभी हश्ड फेस। बीरबल को एक अजीब खबर मिली। कुछ लोग इन सभाओं का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। बीरबल ने सोचा, मतलब अभी भी कुछ लोग बदलना नहीं चाहते। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक और परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, अब क्या बीरबल? बीरबल बोले, इस बार हम लोगों की सोच की परीक्षा लेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद नगर के बीचों बीच एक थैली रखी गई जिसमें सोने के सिक्के थे, मनी बैग, और उसके पास एक पर्ची रखी गई। जो भी इसे पाए वह इसे अपने पास रख सकता है। लोग वहां से गुजरने लगे। कुछ लोगों ने थैली देखी लेकिन उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ लोग रुके, सोचा और फिर चले गए। लेकिन तभी हश्ड फेस। एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने इधर उधर देखा और थैली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक रिवॉल्विंग लाइट। सिपाही सामने आ गए। वह आदमी घबरा गया। मैं तो बस देख रहा था। उसी समय बीरबल सामने आए और मुस्कुराकर बोले, यही तो हम देखना चाहते थे। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुमने थैली क्यों उठाए? वह आदमी बोला, जहांपनाह, पर्ची में लिखा था कि जो पाए वह रख सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें ये सही लगा? वह आदमी चुप हो गया। तभी हश्ड फेस। भीड़ में से एक लड़का आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैंने भी थैली देखी थी लेकिन मुझे लगा कि यह किसी की मेहनत की कमाई होगी, इसलिए मैंने उसे नहीं छुआ।
पूरा दरबार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया ताली बजाने। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही है सही सोच। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह ये तो बस शुरुआत है। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, अभी भी कुछ लोग हैं जो सामने ईमानदार बनते हैं लेकिन पीछे से गलत काम करते हैं। स्मर्क। दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो हमें उन्हें भी सामने लाना होगा। बीरबल मुस्कुराए, और इस बार खेल और भी बड़ा होगा। स्मर्क। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। अब बीरबल कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं? दरबार में उत्सुकता अपने चरम पर थी, सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बीरबल इस बार क्या योजना है? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहांपनाह इस बार हम विश्वास की परीक्षा लेंगे। अकबर ने भौहें उठाईं। विश्वास की परीक्षा? बीरबल बोले, जी, हम कुछ लोगों को एक खास जिम्मेदारी देंगे और देखेंगे कि वे उस विश्वास को निभाते हैं या नहीं। कुछ दिनों बाद दरबार से 5 लोगों को चुना गया, जिनमें एक व्यापारी, एक सैनिक, एक अधिकारी, एक किसान और एक साधारण युवक था। उन्हें एक एक थैली दी गई जिसमें कीमती रत्न थे। मणि। बीरबल ने कहा, इन थैलियों को 1 हफ्ते तक अपने पास सुरक्षित रखना है और फिर वापस दरबार में लाना है। सबने हामी भर दी। 1 हफ्ते बाद सभी लोग अपनी अपनी थैली लेकर दरबार में आए। पहले व्यापारी ने थैली लौटाई, जहांपनाह मैंने इसे पूरी सुरक्षा से रखा। फिर सैनिक ने दी, मैंने दिन रात इसकी रक्षा की। अधिकारी ने भी थैली लौटा दी, सब कुछ सुरक्षित है। किसान ने भी थैली दी, मैंने इसे छुआ तक नहीं। अब उस साधारण युवक की बारी थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था। रश्ड फेस। अकबर ने पूछा, तुम अपनी थैली लाए हो? युवक ने धीरे से कहा, जहांपनाह मुझसे गलती हो गई। पूरा दरबार चौंक गया। क्या हुआ? अकबर ने पूछा। युवक बोला, मेरे घर में बहुत जरूरत थी, मैंने थैली में से एक रत्न निकाल लिया। कोल्ड स्वेट। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत खड़े रहे, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह अब असली परीक्षा शुरू होती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, बाकी चारों की थैलियां भी जांची जाएं। जैसे ही थैलियां खोली गईं, हश्ड फेस सभी हैरान रह गए। व्यापारी की थैली में भी एक रत्न कम था। अधिकारी की थैली में भी कमी थी। सैनिक की थैली में भी। सिर्फ किसान की थैली पूरी की पूरी सही थी। ताली बजाने दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से में बोले, तो तुम सबने चोरी की और झूठ भी बोला। चारों सिर झुका चुके थे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह फर्क देखिए। उन्होंने युवक की ओर इशारा किया। इसने गलती की लेकिन सच बोल दिया। फिर बाकी चारों की ओर देखा। इन्होंने गलती भी की और उसे छुपाने की कोशिश भी की। अकबर ने गहरी सांस ली। तो सबसे बड़ा दोषी कौन हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जो गलती करके भी सच न बोले वही सबसे बड़ा दोषी है। दरबार में सबकी आंखें झुक गईं। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह एक बात और ध्यान देने वाली है। अकबर ने पूछा, अब क्या? बीरबल बोले, जिस किसान की थैली पूरी सही है, क्या आपने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? स्मर्क। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने किसान की ओर देखा। बताओ, तुमने एक भी रत्न क्यों नहीं लिया? किसान ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह क्योंकि मुझे भरोसा दिया गया था और मेरे लिए वह रत्नों से ज्यादा कीमती था। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया, ताली बजाने। लेकिन तभी हश्ड फेस बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, अब क्या रह गया? बीरबल बोले, ये रत्न असली थे ही नहीं। स्मर्क। दरबार में सब दंग रह गए। अब असली खेल क्या था? दरबार में सन्नाटा छा गया, सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर हैरानी से बोले, क्या मतलब बीरबल, ये रत्न असली नहीं थे? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपनाह, ये सिर्फ कांच के टुकड़े थे लेकिन इनकी कीमत रत्नों से भी ज्यादा थी। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, इनसे हमने लोगों का असली चरित्र देखा, कौन लालची है, कौन सच्चा है और कौन भरोसे के लायक है। दरबार में सब लोग अपनी अपनी गलती समझ चुके थे। व्यापारी, सैनिक और अधिकारी सिर झुकाकर खड़े थे। वह युवक जिसने सच बोला था आगे आया और बोला, जहांपनाह मैंने गलती की लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच बोलना ही सबसे सही रास्ता है। किसान शांत खड़ा था। अकबर उसके पास गए और बोले, तुमने हमारा विश्वास निभाया, तुम सच में सबसे ईमानदार हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, किसान को सम्मान और इनाम दिया जाए। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा, ताली बजाने
अकबर ने बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, तुमने गलती की, लेकिन आज तुम्हें सुधारने का मौका दिया जाता है। आगे से तुम अपने कर्मों से अपनी सच्चाई साबित करोगे। सबने एक साथ सिर झुकाकर कहा, हम वचन देते हैं जहांपनाह। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आज हमने सिखाया कि सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। अकबर ने संतोष से कहा, बीरबल, तुमने हमें फिर एक बड़ी सीख दी। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग अब डर से नहीं बल्कि समझ से सही काम करने लगे। ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई राज्य की पहचान बन गई। और इस तरह एक छोटी सी परीक्षा ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। वन सीख मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। असली ईमानदारी वही है जो तब भी बनी रहे जब कोई देख न रहा हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे छुपाना सबसे बड़ी गलती है।